मेरे पहुंचने से पहले वहां से निकल गई थी वो। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना उसकी किस्मत का तो मुझे पता नहीं, ये जरूर पता है कि हमारी किस्मत जरूर खराब है और उसकी वजह तुम्हारी नालायकियां हैं। कुछ मामलात को समझदारी के साथ हैंडल करना पड़ता है बेटा, वरना मामला बिगड़ जाता है। अगर बर्दाश्त नहीं करोगी तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी पछताना पड़े। बोलो क्या खबर लाए हो करमदीन? पता चला सोनिया बीवी को? सफिया और सोनिया बीवी दोनों हवेली में है। इलेक्शन तक उनके घर से बाहर जाने पर पाबंदी है। कहाँ जा रहे हैं? किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि अचानक इस वक्त आपको क्या काम याद आ गया? क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगता कि हर चीज तुम्हें बताऊं। कोई मसला है? हाँ, मसला है। मुझे यकीन नहीं है कि आपको उसके अलावा कोई जरूरी काम हो सकता है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया है? गेट से दाखिल कैसे हुई हो? तुम्हें मैंने बता नहीं दिया था कि तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है? Then how the hell are you here? कौन लाया तुम्हें? मैं इसे लाया। कल रात इसका एक्सीडेंट हो गया मेरी गाड़ी से। How convenient? कितनी बेवकूफ लगती हूं मैं? I believe बहुत ज्यादा। ये इसी तरह रो रो कर अपने दुख का ड्रामा करती रहेगी और आप ये स्टूपिड एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे, और आपके ख्याल में मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैं ये सारी बातें मान जाऊंगी? अमानुल्लाह, तुम्हें इस तरह मेरे पास नहीं आना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यहाँ के हालात कितने खराब हैं। सिकंदर तूर के आदमी तुम्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। अगर किसी ने पहचान लिया ना तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। तुम समझ नहीं रहे अमानुल्लाह, तुम तो जान से जाओगे, साथ मुझे भी मरवाओगे। मैं क्या करता करमदीन? मैंने सफिया को फ़ोन किया तो वो रक्षंदा बीबी ने उठा लिया। तो समझ नहीं आ रही मामला क्या है। सफिया का फ़ोन रक्षंदा बीबी के पास कैसे आ गया? रक्षंदा बीबी ने उठाया? मुझे इस बात का इल्म नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या मामला है। करमदीन, मुझे सफिया से मिलना है। तुम मुझे उसके पास ले जाओ। देखो, अगर देर होगी ना तो मुश्किल हो जाएगी, और अगर किसी ने मुझे देख लिया तो तुम जानते हो क्या होगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो अमानुल्लाह, हम दोनों का साथ जाना ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें उसका पता बता देता हूँ। हाँ, सफिया कहाँ पर रह रही है आजकल? तुम मेरे साथ चलो, आओ। किससे कहूँ, क्या कहूँ? अमानुल्लाह का भी कुछ पता नहीं, कैसा होगा, किस हाल में होगा। कहीं उन लोगों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। मेरी बच्ची। पता नहीं सोनिया किस हाल में होगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कोई तो तरीका ढूंढना होगा। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अमानुल्लाह कब तक आएगा? अगर अमानुल्लाह सीधा मदरसे आया तो अमानुल्लाह को पकड़ लेंगे। सोनिया भी उसके साथ होगी। वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। बहुत जालिम और सफाक लोग हैं।
या अल्लाह, क्या करूं? अमानुल्लाह अमानुल्लाह किससे फोन करता था? क्या नाम था? हाँ, करमदीन। मुझे करमदीन को फोन करना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि अमानुल्लाह को मना करे कि वापसी मदरसे न आए। मेरी बच्ची भी उसके साथ होगी और वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? हाँ, मुझे अभी फोन करना चाहिए। मैं अभी करमदीन को बताती हूँ। बीबी जी, वो लड़की है ना रमला, वो भी बाहर गई है। मैंने उसे खुद देखा है। तुम जाओ, फौरन से उसके पीछे जाओ, लेकिन उसे पता ना चले कि कोई ताकुब कर रहा है, वरना खबरदार हो जाएगी। वो बीबी जी, मैं गाड़ी पे चली जाऊं? जल्दी जाओ, निकल जाएगी वो। हाँ जी, बेफिक्र रहिएगा, मैं उसे पकड़ लूंगी। किसी को जानती नहीं है इस शहर में, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये जाती कहाँ है?
मरियम ज़बान की तेज जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहां आराम कर सकती हो। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि आप मुझे यहाँ न लाएं। कैसी बातें कर रही हो? और मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब तक तुम्हारा शौहर अमानुल्लाह वापस नहीं आता तुम मेरी जिम्मेदारी हो। साहब जी जल्दी आइए, बेगम साहिबा घर छोड़ के जा। नहीं मामा, मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के साथ रहना है यहाँ पर। नैना उठो, चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना। ये सब क्या है मरियम? क्या बेवकूफी है ये? छोड़ो। वो लड़की यहां से चली गई थी, आपका क्या रिश्ता है उससे? क्या ताल्लुक है कि आप उसको वापस ले आए यहाँ पे? क्या जवाब है इस बात का? मरियम, मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूं, मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। बस उन्हें मदद की जरूरत थी, सो मैं उन्हें घर ले आया, उनकी मदद करने की कोशिश की है। अब वो अकेली मजलूम लड़की है, मैं उसे शहर में अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। इस मुल्क में हजारों औरतें ऐसी हैं जो बेसहारा हैं, मजलूम हैं, अकेली हैं। आप सबके लिए एनेक्सी बनवा दीजिए, मुझे आपकी खुदा तरसी पे यकीन आ जाएगा। मरियम प्लीज जरा सोचो, तुम क्या कह रही हो मरियम? बच्ची के जहन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, प्लीज। मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे, बस मुझे यहाँ से जाना है। नहीं मामा, मुझे बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाना, मुझे बाबा के साथ रहना। मरियम प्लीज बैठ जाओ मरियम, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त तुम गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर तफसील से बात करेंगे, प्लीज। मुझे मजीद कोई बात करनी ही नहीं है, ना ही मैं ये झूठी कहानियां सुनना चाहती हूँ। और आपको लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो मैं दादू को जाके सब बताती हूँ, वो जरूर मान। अरे मरियम, नहीं बेटा ऐसे रोते नहीं, ना बाबा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना। बस बेटा बस, रोते नहीं है। आप कहीं नहीं जाएंगी, अपने बाबा के पास ही रहेंगी। बाबा मुझे आपके साथ ही रहना, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे मैं प्रॉमिस करता हूँ आप कहीं नहीं जाएंगे। चलो शाबाश, अब आंसू पूछो। गुड गर्ल, आओ बैठो, आओ बैठो। ये आ जाओ, आइसक्रीम खाओगे? बीबी जी आप मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ये सब कुछ दादू। ऐसे जो भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। अरे मरियम बेटा, तुम खाम खा बात का बतंगड़ बना रही हो। एहसन तो मेरी गोद में पला बढ़ा है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसे, ये ऐसा नहीं कर सकता। थैंक यू दादू, और यही मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आखिर मैंने गलत क्या किया है? वो लोग परेशान थे, उन्हें सहारे की जरूरत थी, तो मैंने बस उन्हें पनाह दी। इसे तो राय का पहाड़ बनाने की आदत है। मुझे राय का पहाड़ बनाने की आदत है? मुझे सिर्फ ये बता दे कोई कि मेरे इतना शोर मचाने पर भी वो लड़की यहाँ इस घर में क्यों मौजूद है? हमारा ताल्लुक क्या है उससे दादो, या फिर एहसन का क्या ताल्लुक है? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और सिर्फ उसकी बात क्यों कर रही हो? मैंने मियां बीवी दोनों को पनाह दी, शायद तुम भूल रही हो। उसका नाम नेहाद मियां तो चला गया है, अब तो अकेली है। इसमें मेरी गलती है? तो तुम क्या सजेस्ट करती हो? बताओ मरियम, कि एक बेसहारा बेचारी लड़की को घर से बाहर निकाल दो, अकेली सड़क पे खड़ा कर दो,
ये शराफत की बात होगी, इंसानियत होगी। मुझे सिर्फ ये बता दें आप कि आपकी प्रेफरेंस क्या है? आपकी बीवी, आपका घर, आपके घर का सुकून, या फिर लोगों को सहारा देना? मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई हूँ। देखो मरियम प्लीज। एहसन, जाओ बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन दादू। अपने कमरे में जाओ बेटा। ठीक है दादू, चला जाता हूं, लेकिन मैं किसी बेसहारा औरत को सड़क पर खड़ा नहीं कर सकता, और वो मेरा फाइनल डिसीजन है। देखा आपने दादू कैसे जिद पे अड़े हुए हैं? बेसहारा इंसानियत। मरियम बेटा ऐसे नहीं करते, अरे जरा सब्र से काम लो, ऐसे तो तुम हालात को और खराब कर दोगी। ऐसे मत करो बेटा। तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात मैं सुनता हूँ, तुम चलो। देखो बेटा, दुनिया देख रखी है मैंने, तुम तो अभी बच्ची हो, लोगों की नजरें पहचानती हूं मैं। तुम खामखा ऐसी बातें करके ना एहसन को खुद से दूर कर दोगी, इस तरह तो तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। और फिर वैसे भी सारे मामले पर मैंने नजर रखी हुई है, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं एहसन उस लड़की को? आखिर इतनी हमदर्दी क्यों? और अब जबकि उसका नाम नेहाद शौहर पे चला गया। अरे तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि एहसन कितना नरम दिल का है, जरा सी देर में उसको हमदर्दी हो जाती है लोगों के साथ। बचपन से ही ऐसा है वो। देखो बेटा, तुम तहम्मुल और हिकमत से काम लो। उस लड़की की वजह से क्यों अपने ताल्लुकात खराब कर रही हो एहसन के साथ? अगर शीशे में एक दफा बाल आ जाए ना, फिर कभी नहीं निकलता, और गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। तुम देखना, थोड़े ही अरसे के बाद तुम्हें अपनी बेवकूफी पर खुद गुस्सा आएगा। फिलहाल तो इस वक्त मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा दादू। इस मामले से मुसलसल गड़बड़ की बू आ रही है, और ऐसा लगने लगा है कि एहसन को उस लड़की के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। अरे गुस्सा दिलाने से ना इंसान जिद्दी हो जाता है। वो लड़की कोई हमेशा थोड़ी यहां रहेगी, कितना अरसा रखेगा वो उन लोगों को यहां? कुछ दिन मदद करेगा और फिर खुद ही निकाल देगा उन्हें। मैं तो कहती हूं कि तुम परेशान नहीं हो। जी बीबी जी, वो लड़की है ना रमला, वो भी बाहर गई है। मैंने उसे खुद देखा है। फौरन से उसके पीछे जाओ, लेकिन उसे पता ना चले कि कोई ताकुब कर रहा है, वरना खबरदार हो जाएगी। क्या करने आई हो तुम यहाँ? वापस रुख कैसे किया इस घर का? मैं कसम से वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, प्लीज मुझे। तो ये मेरा घर है। That is really not my problem. ईदी होम नहीं है ये। यहाँ क्यों आ गई हो? जाओ यहाँ से। बस आज रात की बात है, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं सुबह चली जाऊंगी। अमानुल्लाह से मेरा राब्ता नहीं हो रहा। मैं सिर्फ आज रात की बात है। कल। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा झूठा शौहर? वो बल्कि रहने दो। नो सेव इट। तुम्हारी झूठी कहानियां सुनने में ना मुझे पहले इंटरेस्ट था, ना अब इंटरेस्ट है, और ना ही मुझे उन पे यकीन है। इसलिए यहाँ से जाओ। मैं मरियम। उफ अल्लाह, बस कर दो, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो।
मदद की थी, कोई अडॉप्ट थोड़ी कर लिया था तुम्हें। अब जहां भी जाती हो जाओ, हमारा मसला नहीं है ये। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें इस घर में। जिसको कसम खा के कहती हूँ कि मैं बहुत मजबूर हूँ। बस आज रात की बात है, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, मैं पूरे शहर में मुझे ढूंढने में बाहर नहीं रह सकती। बस आज रख लो। मैं बहुत बड़ा शहर है ये, अगर कोई लोग लगे हुए पीछे तो कोई ना कोई जगह मिल जाएगी तुम्हें पनाह के लिए, लेकिन ये वो जगह नहीं है। जाओ यहाँ से। मरियम, खुदा का वास्ता, बस आज की बात है। मैं नाजो जी निकाल मेरी बात। आप ठीक तो हैं? रमला, आप? बस ऐसे ही मुझे चक्कर आ गया। लेकिन आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं आई? देख लिया है मैंने, सच कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छी तरह देख लिया, तो आप आराम से घर ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो वो डिस्चार्ज स्लिप आपको बनवा देते हैं और मैं उसमें नोट्स भी डाल देता हूँ। तो फिर चलें? शुक्रिया हसन साहब, एक बार फिर आपने मेरी मदद किया, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे अकेला छोड़ दे, मैं खुद चली जाऊंगी। चली जाओगी? अरे और जाना तो घर ही है ना, तो क्यों ना हम साथ चलें? मैं आपके घर नहीं जा सकती। अच्छा, तफसील से बताएं कि आखिर मसला क्या है। मेरा मतलब है, मेरी गैर मौजूदगी में आप घर से चली गई और अब वापस घर भी नहीं आना चाहती। तफसील से बात नहीं करना चाहती, बस इतना ही कहूंगी कि आप मुझे छोड़ दें, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है रमला, प्लीज रिलैक्स। देखें, आप मेरे साथ घर नहीं चलना चाहती तो ना चले, मैं गाड़ी में आपको कहीं, मेरा मतलब है किसी महफूज जगह छोड़ आता हूँ। इस तरह अकेले तो नहीं छोड़ सकता ना। आए, चलें प्लीज आए ना, आए प्लीज चलें। ये तो बताइए कहाँ जाएंगे? कहीं भी ले जाएं, जगह सेफ। इस वक्त तो कोई भी जगह सेफ नहीं है। इसलिए यहीं उतार दीजिए। नहीं, आप बैठी रहिए, मैं मुनासिब जगह के बारे में सोचता हूँ। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? क्यों? जगह पसंद नहीं आई? वैसे यहाँ का खाना बुरा नहीं है, और फिर इस इलाके में इस वक्त तो यही जगह खुली है। अगर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है? आप फिर जिद करने लगी, भूख कैसे नहीं है?
मैं अच्छी तरह जानता हूं पूरा दिन आपने कुछ खाया नहीं। कुछ खा लें, बेहतर महसूस करेंगी और फिर हमें कुछ वक्त भी मिल जाएगा। मेरा मतलब है काफी कुछ डिस्कस करना है ना, तो रमला प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम अकेली कहां जाओगी? इस शहर में ना कोई मदद करने वाला है, ना कोई ठिकाना है और ना कोई जानने वाला है। बज रहे हैं। हसन कहाँ है? बाथरूम लाइट भी बंद है। आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया, प्लीज डिजर्ट तो लें। यू कैन डू विद द एनर्जी। थैंक यू, बस मेरी भूख खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। देखें, प्लीज तकल्लुफ ना करें, कुछ खा लें। अच्छा ठीक है, ये जूस ही पी लें प्लीज, इट विल डू यू गुड। अब बताएं क्या मसला था? कहाँ है हसन इस वक्त? फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरा मतलब है आप और अमानुल्लाह घर छोड़कर क्यों चले गए थे? और अमानुल्लाह कहाँ है? और यूं रात को आप अकेली, और आपकी कैफियत तो बता रही है कि कुछ नॉर्मल नहीं है। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो, वक्त देखा है आपने क्या हो रहा है? मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ मरियम। क्या मतलब है थोड़ी देर में आ रहा हूँ? 2 घंटे का कहकर गए थे आप, 4 बज रहे हैं रात के। ये कोई वक्त है घर से बाहर होने का? एक बीवी है घर में इंतजार कर रही है, बच्ची है कहाँ आप? मरियम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। बस वो एक जरूरी मीटिंग में हूँ, जैसे ही खत्म होती है मैं आ जाऊंगा। मीटिंग? रात के 4 बजे कौन सी मीटिंग होती है हसन? मरियम मैंने कहा ना मैं पहुंच रहा हूं, घर आके सब कुछ तफसील से समझा दूंगा, ठीक है? बाय। ऐसे हसन की हरकतें तो पहले ही ठीक नहीं थी, और अब रमला के आने के बाद तो वो बिल्कुल ही बदल गया है। पहले वाला एहसन रहा ही नहीं। कल मैं एहसन का मोबाइल चेक करवाती हूँ, कहाँ कॉल्स जा रही हैं, किससे बात हो रही है। कहीं एहसन ने खुद तो नहीं रमला को यहाँ से निकाला था? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो वापस क्यों आती? और यह अमानुल्लाह कहाँ चला गया? अगर वो उसकी बीवी है तो कोई अपनी बीवी को ऐसे, या अल्लाह मेरा तो सर फट जाएगा।
ये क्या चक्कर है? तो आप बता रही थी? जी उस दिन हम लोग मदरसे चले गए थे। आप तो वाकई बड़े बड़े मुश्किल हालात से गुजरी हैं। जी बस अमानुल्लाह गाँव गया और पीछे से वो लोग आ गए। बहुत ख़राब हालात थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं अब बचूंगी भी या नहीं, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद किया। लेकिन आपने जो बताया, अमानुल्लाह, मेरा मतलब है आपको छोड़कर वहां वापस गया क्यों है? अगर मदरसे के लोग उसे पकड़ लेते हैं तो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे पास ज़्यादा सवालों के जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कैसे जिंदा बच गई हूँ मैं। इतना सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। लग रहा है जैसे सब ख्वाब था। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। देखें, आप जज्बाती हो रही हैं। ये सच है कि हम एक दूसरे को लंबे अरसे से जानते नहीं, लेकिन अब जबकि ताल्लुकात हो ही गए हैं तो मुझे आपकी फिक्र रहती है। और फिर आप हमारी मेहमान हैं, एक तरह की जिम्मेदारी, तो मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूं? प्लीज समझने की कोशिश करें कि आप ही के तहफ्फुज़ और इज्जत के लिए बेहतर है कि आप मेरे साथ आकर रहें। और फिर जैसे ही कोई इंतजाम हो जाएगा आप शिफ्ट हो सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मदरसे से निकलने के बाद मैं आपके घर ही आई थी, लेकिन मरीम ने मुझे घर के अंदर आने नहीं दिया। क्या? पर मैं तो समझ रहा था कि रक्षंदा, मेरी बात है, ध्यान से सुनना। बीबी जी, आपने फिर वो रमला बीबी को बुला लिया। कसम से मुझे तो वो लड़की ठीक नहीं लगती। आपको पता नहीं क्या तरस आ गया। सटिया गई हो तुम, या तुम्हारे दिमाग पे सवार हो गई है रमला? जा चुकी है वो इस घर से। बीबी जी वो नहीं गई, वो मैं अभी अनेक्सी की सफाई करने गई थी ना, वो वहां सो रही हैं। अभी कल तो आपने उन्हें निकलवाया था। ये कैसे हो सकता है? क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हें अंदर किसने आने दिया है? गेट से दाखिल कैसे हुई हो? तुम्हें मैंने बता नहीं दिया था कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है? Then how the hell are you here? कौन लाया तुम्हें? बोलती क्यों नहीं हो? गूंगी हो गई हो क्या? मैं इसे लाया। कल रात इसका एक्सीडेंट हो गया मेरी गाड़ी से। चोट आई थी तो पहले तो मैं इसे अस्पताल ले गया, फिर यहाँ घर ले आया ताकि ये थोड़ा सा आराम कर सके।
हाउ कन्वीनियंट। कितनी बेवकूफ लगती हूं मैं? आई बिलीव बहुत ज्यादा। ये इसी तरह रो रो कर अपने दुख का ड्रामा करती रहेगी और आप ये स्टूपिड एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे, और आपके ख्याल में मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैं सारी बातें मान जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देख लूंगी मैं आपको भी और इसको भी। मुझे सिर्फ ये बता दे कोई कि मेरे इतना शोर मचाने पर भी वो लड़की यहाँ इस घर में क्यों मौजूद है? हमारा ताल्लुक क्या है उससे दादो? या फिर एहसन का क्या ताल्लुक है? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और सिर्फ उसकी बात क्यों कर रही हो? मैंने मियाँ बीवी दोनों को पनाह दी, शायद तुम भूल रही हो। उसका नाम नेहाद मियाँ तो चला गया है, अब तो वो अकेली है। सब जाने इश्क दीवाना है क्यों, इश्क बेगाना है क्यों, इश्क की मंजिल कोई नहीं। खतरा समंदर कर दे, सब है मुकम्मल कर दे, हो जाए किसी से जो कभी रब राजी। क्या आपको पूरा यकीन है कि उन्हें जबरदस्ती यहां से नहीं निकाला गया? क्योंकि आप तो अच्छी तरह जानती हैं उनका यहां रहना लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। देख रही है दादो, देख रही है? क्या बकवास कर रहे हो? आके कहां जाएगी वो? वहीं होगी, कोना कोना छान मारो मदरसे का। उसे निकलना नहीं चाहिए, और रमला के बगैर हरगिज वापस मत आना, समझे तुम?